जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का दिन तो आप जानते ही होंगे, बड़ा ही ज़्यादा शुभ है। आज राम जन्मभूमि में राम जी 14 वर्ष का वनवास जिस तरह से पूरा करके अयोध्या वापस आए थे, उसी तरह से आज राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और मंदिर का निर्माण कार्य एक प्रकार से पूरा हो चुका है। तो आज से ही इस शुभ मुहूर्त पे मैं शुरू कर रहा हूँ। अयोध्या पता है ना कहाँ है? यूपी में ही है। तो मैं भी आज से शुरू कर रहा हूँ संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके। और आपको पता है, मैं एकदम टॉपिक वाइज शुरू करने वाला हूँ। कितने टॉपिक है, सारे टॉपिकों को मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। और आपको मैं बता दूं, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल पूछा जाएगा, उसमें यह वीडियो हमेशा ही बहुत कारगर साबित होगा। इस वीडियो से यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में कम से कम 8 क्वेश्चन, मतलब कि 16 नंबर, आरओ के एग्ज़ाम में कम से कम 10 नंबर, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में कम से कम 10 नंबर, 10 क्वेश्चन, इससे कम नहीं आएगा। और ये वीडियो एक सीरीज होगा उत्तर प्रदेश जीके का। जो भी इंसान इस पूरे सीरीज को कंप्लीट करेगा, कम से कम 8 से 10 वीडियो डाले जाएंगे। इस 10 वीडियो को पूरा पढ़ने के बाद, इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ने के बाद, आपको कभी भी यूपी स्पेशल में कभी भी कठिनाई महसूस नहीं होगी। आपको मैं बता दूं कि इस पूरे सेगमेंट को मैंने बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करके बनाया है। आइए मैं आपको पहले टॉपिकों से अवगत कराता हूं। देखिए, जैसे कि सबसे पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, पहला टॉपिक है। दूसरा है भौतिक विभाजन, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, कैसे भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र हैं, उनके बारे में मैंने बताया। तीसरे में उत्तर प्रदेश की जलवायु। चौथे में है उत्तर प्रदेश की नदियां। उत्तर प्रदेश की नदियों से हर बार यूपी स्पेशल के चैप्टर से एक उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में एक क्वेश्चन और आरओ में, पीसीएस में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं पुलिस के एग्जाम में। उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, हमेशा से ही परियोजनाएं इंपॉर्टेंट रही हैं वनडे एग्जाम में। उत्तर प्रदेश के वन, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश की कृषि एवं पशुपालन, उत्तर प्रदेश के खनिज, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधन, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक परिदृश्य, उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में उद्योग, उत्तर प्रदेश कल्याणकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश प्राचीन इतिहास, उत्तर प्रदेश मध्यकालीन इतिहास, उत्तर प्रदेश आधुनिक भारत का इतिहास। कहने का मतलब, ये पूरे सेगमेंट को जिस बच्चे ने अच्छे से तैयार कर लिया, वो जीके में, यूपी जीके में महारत हासिल कर लेगा। एक प्रकार से आपके यूपी स्पेशल में तो बड़े ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर आज का ही वीडियो बस पूरा देख लेते हैं, पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं और एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो मैं पक्का बता रहा हूं कम से कम 3 क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। अभी मैं चैप्टर को शुरू करूंगा, आपको इसकी गुणवत्ता धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। जैसे कि यूपी में कैसी भाषाएं यूज की जाती हैं, यूपी का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, यूपी की राष्ट्रीय चिन्ह कौन सी है, यूपी में कौन सी भाषा बोली जाती है, यूपी से सटे हुए कितने राज्य हैं, कौन सा देश है जो यूपी से सटा हुआ है, यूपी में लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, हर एक चीज को मैंने डायग्रामेटिकली तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है इस नोट्स में। आइए मैं आपको आगे दिखाता हूं। जैसे कि देखिए, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। अगर मैं भारत देश की बात करूं तो भारत देश का नक्शा कुछ ऐसा दिखता है, और उसमें अगर मैं अपने यूपी की बात करूं तो ये यूपी का नक्शा है, ये है यूपी का नक्शा। देख रहे हैं ना आप, एक प्रकार से ऐसे, मतलब कि इसकी ये देख रहे हैं चौड़ाई ज़्यादा है लेकिन लंबाई देखिए इस कोने पे ज़्यादा है, लेकिन इस कोने पे लंबाई क्या है, कम है। तो इस प्रकार का नक्शा है हमारे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है। अगर मैं भारत को ऐसे बनाऊं तो उत्तर प्रदेश में स्थित एक राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत की किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर में स्थित एक राज्य है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। ये हर एक बच्चा जानता होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के गठन की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के गठन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होंगे उनको ये भी नहीं पता होगा कि उत्तर प्रदेश का गठन क्या किया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था। ये 50 बार एग्जाम में इस डेट को पूछा जा चुका है। और आपको मैं बता दूं, इसके पहले उत्तर प्रदेश को ना यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। आइए और भी बातें बताता हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 9 नवंबर सन 2000 को किया गया था, क्योंकि इस तिथि को हमारे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था और उत्तर प्रदेश को उस दिन अपनी वास्तविक सीमा मिली थी। आइए और भी बातें आपको उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में अगर बात की जाए तो उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, अगर ऊपर बात की जाए हिमाचल प्रदेश है। अगर उत्तर प्रदेश के उत्तर में बात की जाए तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड जस्ट इसके नीचे है। तो पूर्व में बात की जाए तो बिहार और झारखंड है, बिहार और झारखंड है। तो अगर बात की जाए पश्चिम में तो पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान है। और अगर बात की जाए दक्षिण में तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ है और यहाँ पे जो है ये मध्य प्रदेश है। तो दोस्तों उत्तर पश्चिम में है हिमाचल प्रदेश, उत्तर में है उत्तराखंड, पूर्व में है बिहार झारखंड, पश्चिम में है हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान और दक्षिण में है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। बात की जाए पेपर में तो पेपर में आपसे जब पूछेगा तो पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला। तो कहने का मतलब है जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका उत्तर आगे छुपा हुआ है। देखते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, टोटल जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.33% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, जनसंख्या की बात करते ही लोगों के चेहरे पे क्या आ जाती है? यूपी में मुस्कान, क्योंकि यही वो मामला है जिसमें यूपी टॉप कर जाता है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात की जाए तो 19,98,12,341 2011 की जनगणना के आधार पे बात की जाए पुरुषों की तो 10,44,80,510 और बात की जाए महिलाओं की तो 9,53,31,831। ये वाला पॉइंट देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान पूर्वक देखिएगा। इस पीडीएफ का एक एक पेज, यूपी स्पेशल का एक एक लाइन आपके यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण है, आरओ एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, एक एक लाइन। तो जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो मतलब 1 किलोमीटर लंबे और 1 किलोमीटर चौड़े क्षेत्रफल में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का कितना है 2011 की जनगणना के आधार पे? 829। नोट में अगर हम लोग बात की जाए तो जनसंख्या के आधार पे यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के आधार पे यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का नाम, अच्छा बात की जाए उत्तर प्रदेश के नाम की तो उत्तर प्रदेश का नाम 1836 में क्या पड़ा? उत्तर पश्चिम प्रांत। ये कब तक था? 1877 तक था। 1877 तक इसका नाम था। 1877 में जाके इसका नाम पड़ा उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। 1877 से 1902 तक ये नाम था। 1902 में जाके इसका नाम हुआ संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। अगर बात की जाए 1937 में तो इसका नाम पड़ा संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस। और यूनाइटेड प्रोविंस नाम इसका बहुत दिनों तक फेमस रहा, लेकिन हमने आपको पहले पेज पे बताया था कि उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 से यूपी के नाम से यानी उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया। इसके पहले इसका नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस था। तो इस पेज में लिखे हुए हर बात आपको पता होंगी, लेकिन ये बात सबसे जरूरी है कि क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथा, जनसंख्या में स्थान है पहला। 1937 तक उत्तर प्रदेश का नाम 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस था और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना गया? तो उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया। और यूपी का जनसंख्या घनत्व 829 है और यूपी जनसंख्या के मामले में नंबर 1 है। आइए बात की जाए राज्य की राजधानी। तो राज्य की राजधानी की बात की जाए तो देखिए कितना अच्छा चित्र के साथ मैंने आपको दिखाया है कि शुरू में हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी? आगरा।
1836 से 1858 तक ये राजधानी थी। 1858 में यूपी की राजधानी बदल के क्या हो गई, तो इलाहाबाद हो गई। उसके बाद भी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी 1858 से 1921 तक लखनऊ थी, लेकिन 1921 में आंशिक रूप से राजधानी क्या बन गई, लखनऊ बनी, जिसको कि पूर्ण रूप से 1935 में स्वीकार कर लिया गया, क्या, उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी पूर्ण रूप से लखनऊ कब बनी थी, तो 1935 में। आइए और भी चीजें आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश के प्रतीक, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय पक्षी है सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, सारस। इस पेज से तो पक्का है कि यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख लीजिएगा ध्यान से, अगर इस वीडियो से आपके पेपर में क्वेश्चन आए तब आकर के कहिएगा। इस पूरे वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन तो फिक्स है, हो सकता है 4 भी ना आ जाए। ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, सारस। राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंगा। दिख रहा है ना, सारस और बारहसिंगा दोनों का चित्र लगाया गया। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो अशोक है। सराका ओसाका इसका नाम है। राजकीय फूल क्या है, तो पलाश है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसको कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी है। तो राष्ट्रीय फल की बात की जाए तो क्या है, नाम इसका है आम, और इसको कहते हैं मैंगीफेरा इंडिका। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो एक वृत्त में ऊपर तीर धनुष, बीच में बहती हुई गंगा यमुना नदियां, और नीचे दाएं बाएं में 2 मछलियां। देखिए ये चित्र बनाया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली कौन सा है, तो मोय मछली या चीतल मछली। अब इसका उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली डॉल्फिन भी हो गई है ना, तो डॉल्फिन अगर ऑप्शन में रहे तो डॉल्फिन मारिएगा। बात की जाए उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, तो 23 अंश 52 मिनट से लेकर के 30 अंश 24 मिनट तक है। तो बात की जाए उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार, तो 77 अंश 5 मिनट से लेकर के 84 अंश 38 मिनट तक है। कहने का मतलब है भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निकट, भारत का जो मानक समय निर्धारक रेखा है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा, वो प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरने वाली 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को ही माना गया है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसका ट्रिक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि UMCUA। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कहने का मतलब भारत की मानक समय निर्धारक रेखा उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरती है, जो कि पूरे भारत के 5 राज्यों से के होकर के क्या होती है, गुजरती है। और वो मेन जो गुजरता है प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है, तो भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले और 18 मंडल है। ध्यान से याद रखिएगा, लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था कितने मंडल है, तो 18 मंडल है। कितने जिले हैं, तो 75 जिले हैं। राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 650 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम लंबाई की बात की जाए तो 650 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर है। बात की जाए उत्तर से दक्षिण लंबाई बात की जाए तो ये है 240 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि पूर्व से पश्चिम लंबाई है 650, उत्तर से दक्षिण 240। तो ये लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। अन्य राज्यों के साथ लगने वाले उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या, उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य, मैंने शुरू में आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश जिसका नाम है नेपाल के साथ स्पर्श करती है। राजस्थान के उत्तर प्रदेश के 2 जिले स्पर्श करते हैं, मथुरा और आगरा। मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा 11 जिले स्पर्श करते हैं, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर तथा सोनभद्र। ये पेपर में नहीं आएगा, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा किसके साथ स्पर्श कर रहा है, तो सोनभद्र के साथ। छत्तीसगढ़ के साथ 1 जिला केवल सोनभद्र स्पर्श करता है, यह भी याद रखिएगा। झारखंड के साथ 1 जिला सोनभद्र स्पर्श करता है। बिहार के साथ 7 जिले स्पर्श करते हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। उम्मीद है ये पेज भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इस भी पेज को एंजॉय किया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले पेज की ओर, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करने वाला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करने वाला जो जिला है वो कौन सा है, वो है सोनभद्र। तो सोनभद्र भारत में भी बात की जाए तो सबसे ज्यादा जिला स्पर्श करता है और यूपी में भी है।
ठीक है ना। तो कहने का मतलब हरियाणा के साथ कितने जिले स्पर्श करते हैं? 6, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। दिल्ली के साथ 2 जिले स्पर्श होते हैं, एक है गाजियाबाद और एक है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। हिमाचल प्रदेश के साथ 1 जिला सहारनपुर स्पर्श करता है और उत्तराखंड के साथ 7 जिले स्पर्श करते हैं, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। नेपाल के साथ, ये वाला देखिए इंपॉर्टेंट है, नेपाल के साथ भारत उत्तर प्रदेश के कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र राष्ट्र कौन सा है? तो नेपाल है। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा की कितनी लंबाई साझा होती है? तो 538 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल देश के साथ कितने किलोमीटर स्पर्श करती है? तो 538 किलोमीटर। आइए आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिमी जिला कौन सा है? तो प्रदेश का पश्चिमी जिला जो हम अगर बात की जाए तो पश्चिमी जिला हम लोगों का है शामली। पश्चिमी जिला क्या है? शामली है। अगर बात की जाए प्रदेश का उत्तरी जिला तो यह है सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर। कहने का मतलब पश्चिमी जिला है शामली और प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र, सबसे नीचे। अगर मैं बात करूं, ऐसे बना देता हूं, तो यहां पे है सहारनपुर, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर बात की जाए यहां पे तो यहां हो जाएगा शामली, यहां पे बात की जाए तो ये हो जाएगा बलिया, और सबसे नीचे बात की जाए तो देखिए आपको, आप यहां पे देख सकते हैं कि प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जो है वो है सोनभद्र। कौन है? सोनभद्र है। तो पेपर में पिछली बार का आ चुका है बलिया वाला, सोनभद्र। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि उत्तरी जिला सहारनपुर, पश्चिमी जिला शामली, पूर्वी जिला बलिया और दक्षिणी जिला जो है वो है सोनभद्र। आइए आगे देखते हैं, प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। यहां तक मैंने आपको समझा दिया है, तो वो चारों बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही है। तो आगे देखते हैं हम लोग, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। तो देखिए लखीमपुर, लाखों का नाम ले रहा है ना, तो सबसे बड़ा है ना लखपति है, तो लखीमपुर खीरी किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? हापुड़। टोटल ये कितना लंबाई कवर करता है? ये तो सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी जो है 7680 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल कवर करता है, जबकि प्रदेश का सबसे जो छोटा जिला है जिसका नाम है हापुड़, वो मात्र 660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? वो है सोनभद्र। कितने जिलों को स्पर्श करता है? तो 11 जिलों को। मैंने पिछले वाले भी स्लाइड में आपको अच्छे से बताया उसको। आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। सोनभद्र 4 राज्य क्रमशः, सोनभद्र 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कितने राज्यों को? 4 राज्यों को। ये याद रखिएगा बात। एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा है झारखंड और चौथा क्या है? बिहार। तो सोनभद्र किस किस राज्यों को स्पर्श करता है? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सहारनपुर 3 राज्यों को स्पर्श करता है। तो सहारनपुर जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, ये कितने राज्यों को स्पर्श करता है? 3। तो पहला है हरियाणा, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड को स्पर्श करता है। आगरा 2 राज्यों को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान को स्पर्श करता है। अगर बात की जाए गौतम बुद्ध नगर, तो वो भी 2 राज्यों को, हरियाणा और दिल्ली को स्पर्श करता है। बात की जाए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब कि एनसीआर के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो टोटल एनसीआर के अंतर जिले कितने हैं? 8 हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से एनसीआर में शामिल जिले हैं। तो पहला है गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ये है एनसीआर के कुल 8 जिले। उम्मीद है यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। उत्तर प्रदेश में लगा सर्वाधिक सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा स्पर्श करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। सबसे अधिक की बात की जाए तो वो है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है कानपुर। आइए और भी चीजें आपको बताता हूं रोचक।
उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक परिचय देखें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 80, राज्यसभा सीटों की संख्या 31, विधानसभा सीटों की संख्या 403। ये इस पेज से भी हर बार क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा सीटों की संख्या 31, विधानसभा सीटों की संख्या 403। तो उत्तर प्रदेश राज्य का विधानमंडल द्विसदनात्मक है, मतलब उत्तर प्रदेश में जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है। इसमें विधानमंडल के साथ साथ विधान सभा और विधान परिषद दोनों है इसके विधानमंडल में। तो विधान परिषद है 1937 में उसका गठन हुआ था और सीटों की संख्या विधान परिषद में कितनी है? 100। तो चारों चीजें पता चल गई, लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31, विधानसभा में 403 और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। उच्च न्यायालय, हमारे उत्तर प्रदेश में का उच्च न्यायालय जो कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, जो कि प्रयागराज में स्थित है। इसका एक खंडपीठ है जो कि कहाँ है? लखनऊ में। आइए कुछ और भी रोचक चीजें आपको बताता हूँ। बगल में चित्र बना हुआ है हर एक चीज का, जहां जहां महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो 18 हैं। कुल कितने जिले हैं? तो 75 हैं। कुल कितने ब्लॉक हैं? तो 825 ब्लॉक है उत्तर प्रदेश में। कुल कितने तहसील हैं? तो 351 तहसील है उत्तर प्रदेश में। कुल गांव कितने हैं? 1,06,774। 1,06,774। नगर निकाय कितने हैं? तो 490 हैं। नगर पालिका कितनी है? तो 200 है। नगर निगम कितने हैं? तो 17 है। उम्मीद है सारे डाटा आपको जान करके अच्छे लग रहे होंगे, इसको समझ रहे होंगे। पीडीएफ को अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा और इस वीडियो से पक्का 2 से 3 क्वेश्चन फंसने वाला है। ध्यान से देखिएगा, सारी चीजों को समझिएगा। इस सीट से और इस संख्याओं से पक्का क्वेश्चन बनेगा और ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन को सही करके आइएगा। आगे देखिए, आगे देखते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो है हिंदी, अवधी, उर्दू, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी। ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो यहाँ की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी है? तो 77.73% यहाँ की जनसंख्या ग्रामीण है। तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश एक ग्रामीण राज्य है। यहाँ की 77.73% जनसंख्या कैसी है? ग्रामीण है। अगर शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या है 22.27%। कितनी है? 22.27%। अगर साक्षरता दर की बात की जाए तो यूपी, देखिए पिछली बार का आया हुआ है यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 67.68%। याद रखिएगा इसको ध्यान से। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर 80.12%। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला बात की जाए तो वह है श्रावस्ती 46.74%। तीनों बातें याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67.68%, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो है श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 1000 पे 912, ये भी पेपर में आया था। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो 1000 में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 1000 लड़कों पे 912 लड़कियां। तो पिछले बार का भी पेपर में आ चुका है, इस बार भी पेपर में आने का पूरा चांस है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की बात की जाए तो गंगा, यमुना, घाघरा और गोमती क्या है? प्रसिद्ध है। आइए और भी चीजें आपको बताता हूं। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे, जिनका फोटो लगा हुआ है। राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। तो प्रथम मुख्यमंत्री की बात की जाए तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। और राज्य की प्रथम और देश की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो सुचेता कृपलानी जी थी। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल की बात की जाए तो वो कौन थी? सरोजनी नायडू जी थी। ये बात आप सभी को पता होगा। उत्तर प्रदेश के नगरों, प्रमुख नगरों के उपनाम तो संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज नगरी, ईश्वर का निवास स्थान किसको कहा जाता है? प्रयागराज को कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज नगरी, ईश्वर का निवास स्थान कौन है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का 100 विंडो किसको कहा जाता है? तो ग्रेटर नोएडा को उत्तर प्रदेश का 100 विंडो कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का 100 विंडो मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विकास देखना है तो ग्रेटर नोएडा चले जाइए। राम जन्मभूमि, भू बैकुंठ धाम, साकेत धाम। अभी देखिए राम जन्मभूमि में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो राम जन्मभूमि, भू बैकुंठ, साकेत धाम, ये सब कहाँ है? अयोध्या धाम में है। अयोध्या।
उत्तर प्रदेश का लेदर सिटी, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। सिराज ए हिंद, पूर्व का सिराज, प्रतापगढ़, सोनांचल, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, ये सब कौन है? सोनभद्र है। आंवला नगरी प्रतापगढ़, आमों का नगर मलिहाबाद, आमों का नगर कौन है? मलिहाबाद यानी लखनऊ। धान का कटोरा कौन है? चंदौली। अमरूद नगरी किसको कहा जाता है? प्रयागराज, इलाहाबादी अमरूद। इलाहाबाद का नाम अब हो गया है प्रयागराज, इसलिए प्रयागराज का अमरूद बड़ा ही फेमस है। फेमस तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हैं। तो आइए, चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो चुका है और इस चैप्टर में डाटाओं से भरा हुआ चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर को आप लोग 2 बार देखिएगा और पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से बार बार रिवाइज करिएगा। उम्मीद करते हैं इस चैप्टर से आपको यूपी स्पेशल अगर आता है तो 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो से लाभ हो रहा है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।